सुधारना है। जी बार बार चुनाव में जाने से जी। तो देश की जनता को नुकसान होता है। अच्छा। यानी आप लगा लो कि इसी देश में एक प्रदेश था जम्मू कश्मीर, जी अन्य राज्यों में विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का था, वहां 6 साल का था। जी विगत में कांग्रेस शासन किया करती थी, कभी ध्यान ही नहीं दिया। जी हमारे समाजवादी भाई कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो जाता है, जी आम आदमी पार्टी उसका समर्थन करती है। जी जो आम आदमी पार्टी आज कांग्रेस का समर्थन कर रही है, जी। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के भाई कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस वाले इनको समर्थन कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन इसी के लिए जब 2015 में सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वन नेशन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव होना चाहिए, जी तो उसमें समाजवादी पार्टी कई पार्टियों ने अपना समर्थन दिया था। जी बिल्कुल दिया था। तो ये समझे कि उस समय इनके समर्थन का क्या मूल्य था, आज 2023 में क्या है, जी ये वो लोग जवाब दें। अच्छा। दूसरी ये बात सही है जी कि अगर पूरे देश में हम मान लेते हैं, कभी एक बात आई कि 1/2 बहुमत हो तो ये हो सकता है। क्या देश की जनता के लिए सभी पार्टियां, चाहे क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, एक साथ आके इसका समर्थन करिए, जाइए चुनाव में, क्या दिक्कत है, स्वागत करना चाहिए। ये पहले भी था। पूर्व की स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 2017 में जब उनका अल्पमत में आई तो उन्होंने लोकसभा भंग कर दिया था। अच्छा। नहीं तो ऐसा हुआ करता था। अच्छा। कई राज्यों में ऐसा हुआ कि असेंबली को भंग कर दिया गया, उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ, ये परंपरा टूटी। लेकिन आप देखिए, अगर एक बार चुनाव होता है, उसको समझिए, जैसे मान लीजिए अभी 5 या 4 राज्यों में चुनाव होना है, तो उस राज्य में जो विकास की धुरी है, मान लो किसी विधानसभा में नाली खड़ंजा का मामला है, तो 3 महीना के लिए वो रुक जाएगा, काम नहीं होगा। किसी भी प्रदेश की बात कर लो, इसी तरह देश की बात है। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पूरे देश में एक बार हो जाता है। तो अगर विधानसभा लोकसभा एक साथ में होता है गौरव भाई, तो इससे देश की माली हालात सुधरेगी। अच्छा। नेताओं के जो बयान तरह तरह के होते हैं, बयान भी रुकेंगे। अच्छा। और जो भ्रष्टाचार होता था, यानी बदल बदल के जो होता था भ्रष्टाचार, ये मेरा वाला ये तेरा वाला, वो भी रुकेगा। और जो नेता कभी लोकसभा लड़ता था, कुछ के बाद फिर विधानसभा लड़ लेता था, उनके साथ रोक लड़ेगी। इसके आने से कहीं ना कहीं देश में स्वच्छ छवि के नेता भी आएंगे सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। ऐसा हमारी पार्टी का मानना है, क्योंकि हमारे देश में स्वच्छ लोगों की जरूरत है और सटीक बातें करना जरूरत है, जिस तरह आदरणीय नेता ओम प्रकाश रात भर करते हैं। क्या बात है। इसी देश में सारी पार्टियां हैं, सभी लोग हैं। आम आदमी पार्टी कसमें खा करके आई थी। अच्छा। कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। अच्छा। भ्रष्टाचार में आप 2011, 12, 13 चले जाइए, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे का अनशन, आप देख लीजिए क्या स्थिति बनाया था अरविंद केजरीवाल ने। अच्छा। लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकला, उसका निष्कर्ष उल्टा निकला। और ये कहते थे हम कट्टर ईमानदार हैं, तो कट्टर भ्रष्टाचारी हो गए। शराब कांड में इनके, अरे बाप रे, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अंदर चले गए। अच्छा। स्वास्थ्य मंत्री अंदर चले गए। अच्छा। अभी कईयों का नंबर है। मेरा कहने का तात्पर्य है, हाँ। इस पे भी रोक लगेगा। ठीक है। अगर ये चुनाव होता है, इस पे भी रोक लगेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। और बार बार चुनाव में जाने से जो हमारे देश के सिपाही हैं, अच्छा। या जो भी पैरामिलिट्री जो भी लोग हैं, अच्छा। जो बार बार इस राज्य से उस राज्य में जाते हैं, एक साथ कम से कम लोग का आवागमन।